बच्चे बोलेंगे ज्यादा जोर, ठीक है? मैं बोलूंगा जय भारत, आप तो जय भी बोलना, ठीक है? जय भारत, जय भारत, जय भारत। तुम लोग बोल रहे, पीछे वाले नहीं बोल रहे, आवाज बुलंद कर दो इनके साथ। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भीम। महात्मा तथागत बुद्ध, सामाजिक क्रांति के दूत सर्वविदास संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फूले, वीरांगनाएं माता रमाबाई अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और बहुजन समाज में जन्मे सभी नाम और अनाम संतों को नमन करते हुए इस देश के तमाम हम जैसे आप जैसे लोगों को जीवन दान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बार बार नमन करते हुए आज विधानसभा 48 शहर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम जिसमें हमारे कांति प्रसाद जी और परवेज आलम जी ने पूरी ताकत दिखा दी है। और जैसा कि मंच पे हमारे सभी सम्मानित सीनियर कोऑर्डिनेटर साहब बैठे हैं, कई मंडलों जिलों के प्रदेशों से संबंधित बड़े बहुत होता है, सभी सबका सम्मान करते हैं। मंच का उपस्थित सभी भाइयों बहनों प्यारे बच्चों सभी को क्रांतिकारी जय भीम। गाना है कि चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, बहन जी ने बुलाया है। और 9 तारीख को अक्टूबर में ये जो भगवतपुरा नाम है ऐसे नहीं है, अगर भगवतपुरा है तो पूरा उत्तर प्रदेश भी पूरा है, 9 तारीख के लिए तैयार खड़ा है पूरा। और विधानसभा 48 में भगवतपुरा ने साबित कर दिया है, या बहनों भाइयों बच्चों सबने और हमारे बड़े बड़े आलिम बैठे हैं यहाँ पर, सबने साबित कर दिया है कि 9 तारीख को जिस तरह ये स्थान आपने पूरा किया है, ऐसे ही रमाबाई अम्बेडकर जहाँ पर मान्यवर साहब काशीराम जी का ये परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम हो रहा है, सबको वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है सभी को साथियों। और इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कारवां को बढ़ाने वाले, इस देश के बहुजनों को हार को जीत में बदलने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करता हूँ। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर साहब के बाद इस देश की इकलौती रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आयरन लेडी जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में है, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपने संकल्प क्षमता शरीर को सैल्यूट करता हूँ बार बार। इसी परंपरा को उन्होंने पूरे निर्माण के साथ समाज के बीच लाए हैं। अब ये मीटिंगें करने की जो आवश्यकता पड़ रही है कि 2007 से 12 तक जब आपने ताकत दिखाई थी, वैसे तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन 3 बार के कार्यकाल बड़े छोटे छोटे हैं। हमारा बहुजन समाज बहुत बड़ा है, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, इससे इसकी अपेक्षा भी ज्यादा है। इसलिए अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 5 साल का समय जरूर चाहिए। तो एक बार का कार्यकाल तो आपने 5 साल का पूरा करा दिया है, और अब की बार 2027 के अंदर नीला परचम पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा से आप सबको फहराना है। याद क्या कर लेना ये बड़ी सभी को, और इसकी ताकत 9 अक्टूबर को दिखा देनी है तमाम साथियों को लिए। ये जो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है ना, ये मामूली चुनाव चिन्ह नहीं है। इस चुनाव चिन्ह में आप तमाम लोग निहित हैं। कौन लोग निहित हैं? इस देश के तमाम वो लोग जो अधिकारों से वंचित हैं, जो हक से वंचित हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और अच्छी शिक्षा नहीं है, तालीम नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उन तमाम लोगों की अपेक्षा पूरी करने के लिए ही ये बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह। और ये चुनाव चिन्ह पार्टी का नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज की राजनीतिक धरोहर विरासत है। इसका मतलब समझिए कि भारी भरकम शरीर, जिसका भारी भरकम शरीर होता है वो पूरा समाज जहाँ खड़ा हो जाता है वो रुक नहीं सकता। मान्यवर साहब काशीराम जी से पूछा गया था कि इसका चुनाव चिन्ह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्यों दिया था, इतना भारी भरकम।
ये जो हाथी का चुनाव चिन्ह है भारी भरकम है, मेरा समाज भी ऐसे विशाल भारी भरकम है और हाथी को सब पहचानते हैं। और हाथी कभी भी अपने आप एक पैर पे एक बार नहीं उठता अपने पैर पे, वो पहले एक पैर को टिकाता है, उसके बाद दूसरे पे वजन लेता है और वो जब खड़ा हो जाता है तो पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाता है। तो माननीय साहब ने कहा कि मैंने बाबा साहब के इस हाथी को खड़ा कर दिया है, इसको बैठाने की कोशिश इस देश की सरकारें करेगी, कांग्रेस करेगी, बीजेपी करेगी, लेकिन ये हाथी बैठ नहीं सकता। ये पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया है। इसको बैठाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लोग, लेकिन आपकी वोट के बल पर अभी आपने थोड़ी गलती कर दी। इनका 15% भी नहीं, कुछ परसेंट है जो इस देश के अंदर गांव के प्रधान नहीं बन सकते थे, आपने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, आपने उन्हें बड़े बड़े पदों पर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए आपको अपनी ताकत अपने साथ लेनी है। ये नीला झंडा मामूली झंडा नहीं है, इस झंडे की व्याख्या है आसमान का रंग कैसा है, जोर से बताओ, आसमान का रंग, समुद्र का रंग और झंडे का रंग। इसलिए जिस तरह आसमान की ऊंचाई का किसी को नहीं पता है और समुद्र की गहराई का किसी को नहीं पता है, इसलिए भगवतपुरा नहीं पूरे देश के अंदर दलितों की ऊंचाई और गहराई का किसी को नहीं पता है। ये सत्ता एक जन को पकड़ देंगे, इन्हें सत्ता के प्रहार के लिए जरूरी है। ये जो उंगली है ना बाबा साहब की भी उठी हुई, ये गलत कर दिया, ऊपर को कर दिया यहाँ पर, और चित्रों में भी ऐसे ही दिखाया जा रहा है ऊपर की उंगली वाला, ऊपर वाला उंगली वाला चित्र मत खरीदो, बाबा साहब का ये चित्र खरीदो जो कहता है कि ये संसद भवन जो है, ये लोकसभा जो है, इसमें मैंने तुम्हारा प्रतिनिधित्व कर दिया है। इस देश के अंदर कोई जीत के जाए ना जाए, हमारा समाज जरूर जीत के जाएगा। आपका प्रतिनिधित्व होगा, चाहे आप एमएलए बने, एमपी बने, पार्षद बने, प्रधान बने। और सबसे पहले प्रधानी के चुनाव आ रहे, सबसे पहले ही ट्रेलर है। देखिए 2027 से पहले ही प्रधानी का चुनाव आ रहा है और प्रधानी के चुनाव में ताकत दिखाई दे जाएगी आपके पूरे गांव में और शहर के। तो मेरा सब भाइयों से सबसे निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ता, इनको नमन, आपको नमन कि बारिश भी आपको रोक नहीं सकी, ये प्रकृति भी आपकी एक तरीके से चेतावनी दे रही है आपको कि आंधियार बारिश है, 9 अक्टूबर को कुछ भी हो, 8 तारीख को वहां पर पहुंचने के लिए सब आह्वान करेंगे, रुकेगा नहीं आंधी और तूफान में भी कोई भी, हम सब लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। मैं कल हमारे कैंट के अंदर मीटिंग थी, कैंट के अंदर मीटिंग कहना नहीं चाहिए, मीटिंग में थोड़ा सा अध्यक्ष जी ने अपनी बात कही थी कि लोग कम हैं, इसलिए कैंट वालों की बात को मैं विधानसभा जो शहरी है इन्होंने आज पूरा कर दिया जनसंख्या को दिखाना। इनके लिए ताली बजवा दो जोर से, अभी जोर से अपने लिए ताली बजा लो, पूरे भगवतपुर के लिए ताली बजा लो पूरे ताकत के साथ। ये ताली तो आपके हाथ है, अगर ताली नहीं बजा सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, इसे सब ताली बजा के दिखाते। इसी से ताकत लगती है और जो इतनी ताकत से ताली बजाएगा उसका परचम भी इतनी जोर से लहराएगा। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जय जयकार, मान्यवर साहब काशीराम की जय जयकार, ये वैसी जय जयकार नहीं हो रही, उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। और जो हमारे कुछ लोग भूलवश हमारे लोग ये कह रहे कि बहन जी ने क्या है, बहन जी ने कहीं बैठ के कह रहे अब तक लखनऊ नहीं गए हो, उन्होंने स्थानों को देखा नहीं है जाकर। इसलिए मेरा उन तमाम लोगों से ये जो लखनऊ नहीं गए हैं, यहीं पर बात बना रहे हैं, 9 तारीख के अंदर जाकर देख लो कि बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री कार्यकाल में कितना बड़ा आपका सम्मान बढ़ाया है, वहां जाकर देखिए फख्र होता है तमाम लोगों को। वहां पर ऐसे नहीं खड़ा कर दिया कोई चीज बनाई गई। और आपका जो हथियार है आज ये जो देश के अंदर चल रहा है, बाबा साहब का जो शिक्षित बनो नारा है, इस नारे को पहले हमने अंगीकार किया था। मैं सदन राष्ट्र के लिए बोल रहा हूँ, इसमें हमने पहले उस नारे को अंगीकार किया और फिर अंगीकार करने के बाद जब शिक्षा की क्रांति हुई तो ब्राह्मणों के बाद सबसे ज्यादा आईएएस उत्तर प्रदेश में हमारे बने देश। उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ,
अभी ना शिक्षा को कमजोर क्यों कर रहे हैं, जब हमारे मुसलमान भाइयों ने भी शिक्षा की तरफ ध्यान दे दिया। अभी मेडिकल की परीक्षा हुई है, 1524 बच्चों ने, मुसलमान बच्चों ने 1524 बच्चों ने मेडिकल की परीक्षा पास कर ली है, इनकी आग लगी पड़ी है। अब ये शिक्षा किसका एकाधिकार नहीं है, शिक्षा पर सबका समान है और सबके समान के लिए ही भारत के संविधान में सबको बराबर का हक दिया है, किसी एक को नहीं। यहाँ की व्यवस्था को, परंपरा को ध्वस्त किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जो हजारों साल की गड़ी बड़ी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया देश के अंदर। ये बाबा साहब का सिद्धांत है और बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबर का हक दिया है। कोई छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो जाए, सबको वोट का एक अधिकार दे दिया है। और बाबा साहब ने जब संविधान दिया था, संविधान देते समय कह दिया था कि तुम्हारे लिए चेतावनी है कि हम वोट के आधार पर तो एक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की सामाजिक समानता और आर्थिक असमानता जो है इसको जल्दी दूर कर लिया जाए। लेकिन यह जल्दी दूर नहीं किया जा रहा, यहाँ अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये 2 रुपए किलो के चावल आपका पूर्ति नहीं कर सकते। वो लोग ध्यान से सुन ले मेरे भाई कि ये जो आपको भगा रहे हैं ना, ये 2 रुपए किलो चावल, मुफ्त के चावल में, हमें मुफ्त का चावल नहीं चाहिए। माननीय साहब ने कहा कि मैं यहाँ पर फ्री में साड़ी बांटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर फ्री का चावल देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने समाज को 100 रुपए किलो चावल खरीदने के लिए तैयार करने के लिए आया हूँ। 2 रुपए की बात छोड़ दो, 100 रुपए किलो का तैयार। तो अपने स्वाभिमान को जगाने की हम तमाम लोग बात करें, जब ये कारवा बढ़ सकता है। और जहाँ तक बाबा साहब की बात है, बाबा साहब के लिए तो बड़े बड़े जो हमारे ये 33 करोड़ देवता बताए जा रहे इस कंट्री के अंदर, लेकिन 33 करोड़ देवताओं ने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया कभी भी। बाबा साहब अकेले थे कि 33 करोड़ की आबादी में, जब देश की आबादी 33 करोड़ थी, 8.5 करोड़ लोग इस भारत में ऐसे थे जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, ना उनके पास रहने को घर, ना उनके खाने को रोटी, ना रोजगार। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको नाम भी दिया, सम्मान भी दिया और काम भी दिया। इतने लोग बैठे, कोई कह नहीं सकता हमें कुछ नहीं मिला। नाम में बड़ी ताकत होती है। मेरा नाम, अगर मेरी माँ कहीं किसी ब्राह्मण से पूछ लेती तो मेरा नाम घसी टाक दिया जाता, और घसी टाक खच्चरों में कोई ताकत नहीं होती, किसी इतिहास में नहीं है। मेरी माँ ने मेरा नाम अशोक रखा है, पहली से लास्ट तक किताबों में पढ़ाया जाता हूँ मैं, सब किताब में मेरा नाम है। और ये पैसे रुपए है ना, रुपए में जो 4 शेर है ये भी अशोक के ही है। ये ताकत होती है किसी चीज के अंदर। तो यहाँ पर जो बंदरवाट हुआ है, क्या ब्राह्मण पढ़ेगा, ये यहाँ का शास्त्र है। यहाँ पे यहाँ का जो बंटवारा था किस तरह था कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, ये यहाँ का व्यवस्था थी धर्म के नाम पर। एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करेगा व्यापार और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसे धर्म ग्रंथों का आधार। बाबा साहब ने इसे खत्म किया। बाबा साहब ने कहा नहीं, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करो व्यापार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा दिया भारत के संविधान का अधिकार। ये झाड़ू लगाने का काम हमारे समाज का ही नहीं है। ये आपकी ताकत को देखकर आज प्रधानमंत्री भी झाड़ू लगा रहे, मुख्यमंत्री भी झाड़ू लगा रहे, तो तुम्हारे झाड़ू के निशान पर दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन तुम्हें अपना हुक्राम बनना है देश के अंदर, ताकत अपने साथ करनी है। वे तो बढ़िया बढ़िया कागज फटेले में झाड़ू लगा रहे, हमारा समाज तो यहाँ पर होती। मैं अपने वाल्मीकि भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई यहाँ हो तो जरा ध्यान से सुन ले कि बहन कुमारी मायावती जी ने 1 लाख भर्ती की थी सफाई कर्मचारियों की। पहली बार 1 लाख भर्ती। अगर पूरे भारत के अंदर कहीं भी आजादी से अब तक अगर सफाई कर्मचारी के 1 लाख पद कहीं भरे गए हो तो मुझे बता दे, मैं गुलाम बन जाऊंगा। कोई सी सरकार में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी। बहन कुमारी वाले ने 1 लाख पद भर्ती ये सर्जित किए थे नए पद, सरकारी पद, और उसमें आरक्षण लगाना जरूरी था। 23,000 आरक्षण हमारे समाज को मिला था, सभी को, शेड्यूल कास्ट को, 27% बैकवर्ड को और 50% सामान्य को। क्योंकि झाड़ू, बहन जी ने कह दिया कि जिसे झाड़ू लगाने के काम में आना सरकारी पद दे रही हूँ। तुमने तो हमारे समाज को मार मार के भंगी बनाया था, बहन जी ने मार मार के नहीं, पुचकार का बना दिया इस कंट्री के, उत्तर प्रदेश के। हाथ में झाड़ू दे दी, जो कहता है मेरी जाति बड़ी ऊंची है, बहुत ही मेरी जाति है, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है।
तो मैं उन्हीं वाल्मीकि भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि अभी तक आपने जिस सरकार को वोट दी है, आपको कोई भी नगर निगम में परमानेंट पद नहीं दिया है। आपके वोट देने के बाद भी 5-5 हजार की नौकरियां गिड़गिड़ा रहे हैं आप लोग। इसलिए आप लोगों ने सरकारी सेवा चाहिए तो एक बार 2027 में बहन जी की तरह पकड़ सो जाओ, हाथी की तरह पकड़ सो जाओ, तो सबका कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। बातें कहने के लिए बहुत बड़ी है, उनका बहुत ही। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी दुनिया की मानी हुई यूनिवर्सिटी है। अगर कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं वहां पर जाकर, किसी भी बच्चे पढ़ सकते हैं। बहन जी ने यहाँ से नहीं, विदेश तक का इंतजाम किया है। विदेश तक बच्चे वहां तक जा सकते हैं, हमारे बच्चे जा सकते हैं। और आज ये क्या कर रहे हैं? आज ये स्कूल बंद कर रहे हैं। आज ये हमारे बच्चों का स्कूल बंद कर रहे हैं। बच्चों को 3 किलोमीटर भेज रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट को स्कूल बनाने चाहिए कदम कदम पर, ये उनको बंद करने का काम कर रहे हैं। आपकी शिक्षा की क्रांति को रोकने का काम कर रहे हैं। तो भाइयों, सावधान रहने की आवश्यकता है, और सावधानी के बल पर ही आप पूरी ताकत के साथ ही यहाँ पर रह सकते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया है वो कोई आलिम कोई कर नहीं सकता, कोई भगवान देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता। हाँ, तो मेरा कहने का आशय यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अगर वो कोई भी अब भी कोई 33 करोड़ देवता देख रहा हो, ऊपर तो उनकी चेतावनी है। वे भी सोच रहे हैं, बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं कि भगवान भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा। अगर वो बैठा है कोई कि भगवान भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा, अरे अम्बेडकर को किसने बनाया 1000 बार सोचता होगा। कि बाकी तो मैंने सब बनाए, लेकिन बाबा साहब को किसने बनाया है? जो काम हम नहीं कर पाए, छुआछूत हम नहीं मिटा पाए, अंधों को नौकरी, लंगड़ों को नौकरी, कानों को नौकरी, और इनके धर्म ने भीख मंगवा दी अंधे लंगड़ों को। इनका धर्म भीख मंगवा रहा है। जिनके धर्म कह रहे वो अंधों लंगड़ों से भीख मंगवा रहा है। और बाबा साहब ने भारत के संविधान में सबको समान अधिकार दिया है, चाहे कोई अंधा हो लंगड़ा हो, अगर वो योग्यता हासिल करता है तो उसको भी नौकरी दी गई है। अगर व्हाट्सएप पे देखते हुए कलेक्टर डीएम जिसके बैग पे चला नहीं जाता, बैठ बैठ के जाता डीएम, जो विकलांग था, लेकिन संविधान ने उसे ताकत दी थी, इसलिए नतमस्तक करते थे। और भारत की महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं सुन लें, अगर यहाँ पर आसपास भी सुन लिए, इस देश के अंदर हमारे समाज की महिलाओं को ये जो धोती होती है ना कपड़ा, ये ऊपर तक ऊपर को पहनने का अधिकार था, नीचे को पहनने का अधिकार नहीं। ये इनके कानून थे इस तरह के, ये ऊपर को था नीचे को नहीं था, तन नहीं ढका जाता था ठीक से। जबकि समाज के पास उसका कोई काम नहीं है, उसका रोजगार नहीं है, उसे गुलाम बनाने की सोचता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम बाबों का मुकाबला किया। उस समय जब बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी, समाज इतना जागरूक नहीं था। आज तो समाज बहुत जागरूक है। अगर ये कोई नारा लगाए तो हमारे बच्चे भी पीछे नहीं है। अब एक स्कूल का व्हाट्सएप पे देखा आपने, बागपत में इंटरमीडिएट को खरोरा सिरवनगर स्कूल सबके लिए बराबर होता है, लेकिन जब कोई सांप्रदायिकता हो जाती है तो बच्चे हमारे पीछे नहीं है। वहां पर मनुवादी बच्चों ने क्या कहा प्रार्थना के बाद? जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बच्चे चुप होने वाले नहीं थे। उसी क्लास के बच्चों ने कहा जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। विवाद हो गया, बहुत सारा विवाद हो गया होगा, प्रशासन हिल गया होगा, योगी सरकार हिल गई कि ये बच्चे भी इतनी ताकत रखते हैं जय भीम के नारे के लिए। जय भीम का नारा रुक नहीं सकता। ये जय भीम का नारा पूरी क्रांति का सूचक है। और ये बहन जी को देख रहे हैं, अकेली महिला, पुरुष तो बहुत सारे घूम रहे हैं पर हम देखो, लेकिन हमारा नंबर भी प्रधानमंत्री में बात गई है, पहला नंबर बहन जी गई है। वे प्रधानमंत्री का क्या मुख्यमंत्री, इस बात को ताकत बना लो। अब आपकी वोटों को किस तरह लेते हैं अपनी बात को मैं थोड़ा सा छोड़ ले लेता हूँ। पहले जब हमारी पार्टी नहीं थी ना, इन्हीं की पार्टी थी, तो धमका धमका के वोट ले रहे थे, धमका धमका के। बागपत में तो कहते तुम्हारी वोट पड़ गई। तो जब हमारी सरकारें बनी ना, जब पहले आपने देखा होगा एक साल में सरकार गिर जा करती थी। तुम एक मजदूर के ऊपर सुनाओ कि मजदूर की ताकत देख लो कितनी बड़ी है। ये मजदूर की ताकत है हमारे समाज के कि बहन जी का राष्ट्रीय दर्जा पार्टी का छीनने नहीं दिया।
बहुजन समाज पार्टी का है, तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, समाजवादी का नहीं है, लेकिन बहन जी की पार्टी का, बीएसपी का है। बाबा साहब के हाथी का नंबर 1 है। और ये जो हाथी है ना, जब से इन्होंने गणेश कर दिया ना, इसको समाज का दिमाग जो है केंद्रित कर दिया। मैं बताऊंगा इस पर थोड़ा सा, क्योंकि सामाजिक क्रांति है ये। इन्होंने हाथी बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़े बुद्धि होती है उसके अंदर, और उसकी बुद्धि को इन्हें निकाल के हमारे समाज की बुद्धि को आदमी बनाकर पैर के नीचे रख दिया। चूहा कहना ना, गणेश जी चूहे की सवारी, वो चूहा नहीं हमारा दिमाग था जो धर्म के नाम पर कर दिया। तो बड़े बड़े दिमागदारों ने, अंग्रेजों ने सोचा इतना छोटा हुआ चूहा इतने भारी आदमी को कैसे ले सकता है। तो अंग्रेजों ने उस दिमाग को बाहर निकाला और पूरी दुनिया को जागृत कर दिया उसके अंदर। ये कंप्यूटर कहां से चलता है पता है? पढ़े लिखे बच्चे, कंप्यूटर कहां से चलता है? चूहे चलता है, माउस से चलता है ना। उस माउस को जब पैर के बाहर से निकाला गया तो कंप्यूटर बना दिया। आज सारी दुनिया कंप्यूटर से माउस चला के विद्वान बन रही है, और इन्होंने गुलाम बनाकर रख दिया इस कंट्री के अंदर। इसने अपनी 4 पंक्तियों का माध्यम से क्या आपकी वोट को कैसे धमका रहे हैं, मजदूर के ऊपर केंद्रित है। ध्यान से सुनेंगे, सभी पार्टियों को बताऊंगा, 3 पार्टियों को तो बताऊंगा कि थका हारा मजदूर अभी अभी सोया था। हमारे समाज के पास तो कुछ नहीं था, बिजली थी नहीं, तो जो है ना कुछ थक जाता है, लेट जाता है। तो थका हारा मजदूर अभी अभी सोया था, नींद की पहली पारी में खोया था, जब ही उसके गाल पे जोरदार तमाचा पड़ा और मजदूर हड़बड़ा कर हो गया खड़ा। लाइट तो थी नहीं। मजदूर बोला, अबे चोरों मेरा सब कुछ ले जाओ, और अंधेरे में हाथ पे हाथ मत चलाओ। जिन्हें वो चोर समझ रहा था मजदूर, उनमें से एक बोला, अरे कमबख्त हम चोर नहीं है, हम तो कांग्रेस वाले हैं। यदि हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो तुझे अपना चुनाव चिन्ह कैसे बताएंगे? तो ये रात के अंधेरे में हमारे लोगों को पीट के बता रहे थे कि तुझे वोट, उनने कहा मुझे क्या करना है ये वोट। अब हमें पता नहीं चल रहा है तो आजकल कौन कौन सी चाल चल रहा है। धमकारियों से वही पहाड़ी में वो हम बात कर रहे हैं। अबे अब हमें पता नहीं चल रहा है तो नींद में कौन कौन सी चाल चल रहा है। पहले 5 साल बाद तेरे घर आना पड़ता था, अब काशीराम की वजह से हर साल आना पड़ रहा है। मुझे नगरी सरकार हो गई थी। ये तो कौन कौन सी चाल चल रहा है। पहले 5 साल में, अब तो हर साल तेरे पास आना पड़ रहा है। तुम लोग क्या कर रहा है? वो चला गया। इसके बाद थोड़ी देर में देखा जैसे जैसे दिन निकल रहा था, इतने में आ गए समाजवादी पार्टी वाले और गले में साइकिल डाले। इतने में आ गए समाजवादी पार्टी वाले, गले में साइकिल डाले। मजदूर से बोले, क्यों बे मजदूर, अगर साइकिल के भार से खुद को जाता है बचाना तो वो साइकिल पर ही लगाना। उन्होंने कहा भाई बाप, साइकिल तो अपने गले में बांधे रखिए, जो करना है करिए, वो मैं देखूं मुझे क्या करना है। और वो भी धमका के चले गए। अब जैसे जैसे दिन निकल रहा था, इतने में देखा कि गेट पर एक महात्मा खड़ा था। मजदूर बोला, क्यों महात्मा जी, आप भी चुनाव में उम्मीदवार हैं? उनने कहा नहीं बेटे, हम तो तेरे वोट के तलबगार हैं। हाँ, यदि वोट, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा चुनाव चिन्ह त्रिशूल है? उनने नहीं, अगर वोट नहीं दिया तो एक त्रिशूल हमारा चुनाव चिन्ह है, तेरे पेट में घुसेड़ देंगे, तेरी हथौड़ी बाहर निकाल देंगे। देखिए बीजेपी वालों की हरकत, ये कैसे कैसे धमका रहे हैं। मजदूर ने सबकी धमकी सुन ली, सबकी बातें सुनकर आंखें हो गई तोड़ती और धक धक करने लगी थी छाती, क्योंकि अब की बार दरवाजे में खड़ा था हाथी। सबकी बातें सुनकर आंखें जो हो गई, धक धक करने लगी थी छाती। अब की बार खड़ा था दरवाजे पर हाथी। हाथी पर सवार महावत बोला, कौन? बहन जी। हाथी पर सवार महावत बोला, क्यों रे मजदूर, तुमने हमें दिया पहचान? उन्होंने कहा बहन जी वो हम नहीं है नादान, हमने तुम्हें पहचान लिया है,
बहन जी ने कहा थे 2500 साल पहले जिस हाथी ने भगवान बुद्ध को सिर झुकाया है, आज तेरे घर पे चल के वो खुद यहाँ पर आया है। ये सब हाथी है, ये पार्टी बैठी है, ये तुम्हारी सुरक्षा ही है, अपनी बात कहने के लिए, सत्ता लाने के लिए, समाज को बराबर का दर्जा देने के लिए ये सब लोग आपके पास आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप पहचान, मैं नहीं अपना नाम। उन्होंने कहा ठीक है, देखिए मजदूर की हिम्मत, देखिए मजदूर की हिम्मत। वैसे तो वो डर गया, पर चुनाव वाले दिन हाथी पर चढ़ गया, किसी की परवाह नहीं करी। इसलिए आपको भी ऐसे करना है, आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ना है। मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं पार्टी का पूरा समर्थक हूँ। क्यों समर्थक हूँ? कि बाबा साहब के बाद बाबा साहब की 3 धरोहर बहुत जरूरी थी। नंबर 1, 1924 का समता सैनिक दल, जिसे 100 साल हो गए हैं, मैं भी उसका सैनिक हूँ। जब इस देश के अंदर कोई सेना नहीं थी, बाबा साहब ने तब भी सेना बना दी थी भारत के अंदर। बाबा साहब ने 1924 में भी सेना बनाए खड़ी कर दी थी, और हम जैसे तमाम हमारे बुजुर्ग लोग वहां भी लाठी डंडा लिए खड़े रहते थे, तैयार रहते थे 1924 का। दूसरा नंबर, राजनीतिक तौर से बाबा साहब की राजनीतिक धरोहर हाथी। पहले बाबा साहब का 1952 का चुनाव चिन्ह हाथी है, बाबा साहब ने यहीं से लिया है इसको। महाराष्ट्र वाले इस हाथी को, क्योंकि हाथी को पालने के लिए बड़ा जिगर चाहिए, हाथी को रखने के लिए बड़ा जिगर चाहिए। हाथी ऐसे ही रखा जाता, वे राजा महाराजा थे जब करते थे, आज राजा महाराजा नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र वालों पर हाथी संभाल कर भी रखा गया, जहाँ के बाबा साहब कार्यस्थली थी। महाराष्ट्र वालों के पास हाथी संभाल कर रखा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मान्यवर साहब काशीराम और बहन जी ने हाथी को संभाल कर रखा है, आज भी संभाल कर रखे। क्या आपकी ताकत है तमाम, क्या आप बराबर का होगा, खाना भी दे। तो साथियों, भाइयों बहनों, मैं तो यही कहने के लिए आया था। मैंने जब उमेश सिद्धार्थ जी को फोन करा कि भाई बारिश पड़ रही है, प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए। बहन जी का जब प्रोग्राम क्या पार्क का हुआ था काशीराम, जब देखा होगा बारिश कितनी तेज पड़ी थी, एक भी व्यक्ति हिला नहीं था, कोई नहीं हिला था, सब अपनी जगह खड़े थे, सबने पूरी ताकत के साथ सुना था। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को आगे बढ़ाइए, जब ये चीज खुल जाता है। वो जो संसद का दरवाजा है ना, जहाँ MP बनने के लिए अरबों रुपये बहाता आदमी, वहां पे जाने के लिए किसी के लिए गेट नहीं खुलता। या ध्यान से सुनेंगे, वो गांधी जी की जयंती पे नहीं खुलता गेट, वो किसी राम की जयंती पे गेट नहीं खुलता है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को संसद का गेट खुल जाता है। हम आदमी के लिए सल्यूट करने जाते हैं। हम सबसे पहले समता सैनिक को सल्यूट होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पहले, ये हम जाते हैं सबसे पहले। तो आपकी ताकत है, बड़ी ताकत है कि उस दिन हर व्यक्ति MP MLA होता है। तो मेरा तो सबसे निवेदन यही है, हमारे और भी वक्ता बहुत ज्यादा है, बैठे हुए सबको समय दिया जाना जरूरी है। मैं फिर दोबारा फिर अपनी बात को बस अब तो इतना बोलता हूँ भैया कि कुएं को तालाब में बदल दो। ये जो देखे ना गलियों के घर, बहन जी ने आवास बनाए थे ना काशीराम जी के, वो इसलिए बनाए थे कि तुम इन छोटी छोटी गलियों से निकल के बढ़िया जगह आ जाओ। ये सरकारों की जिम्मेदारी है, सब सरकारों की। लेकिन यहाँ के हालात देखेंगे ना, आज की सरकार यहाँ गली मोहल्लों में काम नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, शांति नगर में काम कर रही है, सदर में काम कर रही है, मानसरोवर में कर रही है, जहाँ घनाटे लोग रह रहे हैं वहाँ काम कर रही है, उसे विकास बता रही है। अरे विकास आगे देख लो, तो यहाँ का दौरा करा दो, यहाँ दौरा करा दो गलियों का, उनको लाके और दिखा दो कि तुम्हारा विकास कहाँ है। और कह रहे हैं कि देश 2047 में विकसित भारत हो जाएगा। आप नेताजी ज़्यादा ध्यान से सुनते इस बात को, अपने वो कहना सकते। सरकार कह रही है 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। एक लाइन बढ़ा के कहिए कि कम वक्त तो ये बता दो, छुआछूत मुक्त कब होगा भारत, भेदभाव मुक्त कब होगा। 2047 में भेदभाव मुक्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, छुआछूत मुक्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये जो बच्चों के खिलाफ आपके बढ़िया कपड़े पहनने पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चों के मुंह रखने पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपका कुएं में पानी भरने पर लड़ाई हो रही है, ये सामाजिक समानता की लड़ाई है। इसलिए कुएं को तालाब में बदल दो,
दिए को मसाल में बदल दो, हम मुतमईन हैं, हम भी पहुंचे अपनी मंजिल पर। यदि चाल धीमी है तो भूचाल में बदल दो। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। और जोर से बोल दो जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा। भाई है गलती है जब मैं कहूँ जब तक सूरज चांद रहेगा, ये कहे बाबा तेरा नाम रहेगा। क्यों भैया यहाँ पे क्या रामदेव बाबा आ रहा है? कौन सा बाबा आ रहा? ये बाबा नहीं है, ये बाबा तो तुम्हें घुमाते फिर रहे सारे के सारे। ये ना भोले बाबा है, नहीं रामदेव बाबा, ये कोई बाबा नहीं है। कौन है बोले? नहीं, बाबा साहब। इसलिए जब भी बोलोगे साहब लगाओगे, और साहब किसी को जल्दी नहीं लगता। मोहम्मद साहब को साहब ऐसे नहीं कहा जाता। मोहम्मद साहब को साहब ऐसे नहीं कहा जाता। बाला साहब को साहब ऐसे नहीं कहा जाता। मान्यवर को साहब ऐसे नहीं कहा जाता। कबीर साहब को कबीर ऐसे नहीं कहा जाता। ये बड़े शिद्दत के लोग होते हैं, समाज को दिशा देने वाले होते हैं। इसलिए उनका नाम भी जब लो अदब से लो। इसे दोबारा बोलेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आगे ना लाइन पे ये कैंडल भी है, जब भी कहीं जाओ तो ये नारा बोलोगे। धन्यवाद।